नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने हूँ। ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हो इसमें लगा हुआ है, हमने लगाया है। ये ब्रिटेन यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर एक किया गया एक पोस्ट है। 2 पोस्ट उन्होंने किया आज सोशल मीडिया पर। एक को मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, एक को दिखा रहा हूँ। एक पोस्ट तो ये किया कि उन्होंने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के मानचित्र को पोस्ट किया, जिसमें कनाडा, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को यूएसए का पार्ट दिखाया गया। यूएसए के फ्लैग बने हुए थे उस पर। इसका मतलब कि ये यूएसए का पार्ट, जबकि कनाडा और वेनेजुएला एक स्वतंत्र देश है। अब क्या उद्देश्य है तो भगवान ही जाने। और दूसरा इस सामने आपके दिख रहा है, इसमें ग्रीनलैंड को, ग्रीनलैंड यूएस टेरिटरी इस्टेब्लिश 2026, इसमें कौन है? प्रेसिडेंट ट्रंप है, अपना यूएसए का फ्लैग लिए हुए हैं, जेडी वैंस है और मार्को रूबियो है। समझ रहे हैं? ये इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीके से हमें ग्रीनलैंड चाहिए। अच्छा, एक काम इसके लिए और किया है यूएसए ने। यूएसए का एक यहाँ पर पैसिफिक बेस है ग्रीनलैंड में, और यूएसए ने अब वहाँ अपना मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैनात करना शुरू कर दिया। और उधर ग्रीनलैंड, डेनमार्क की, यूरोपियन यूनियन की संयुक्त सेना वहाँ पर युद्धाभ्यास भी कर रही है, मिलिट्री ऑपरेशन भी कर रही है। इसका कारण क्या है? अच्छा, एक बात बड़ी हंसी की है इसमें, बड़े ही, कि ये जो युद्धाभ्यास डेनमार्क कर रहा है, इसमें सैनिक कितने मालूम है? 35 से 40 सैनिक हैं। और ये 35 से 40 पूरे यूरोप के हैं। 35 to 40 सोल्जर्स और ऑफिसर्स। इसमें से कुछ देशों ने, कुछ यूरोपियन देशों ने ओनली 1 or 2 कंट्री भेजे हैं। किसी ने 15 भेज दिए, किसी ने 20 भेज दिए, किसी ने 10 भेजे, किसी ने 1 भेजे, किसी ने 2 भेजे। इस तरह से किया। 20 तो किसी ने नहीं भेजे, मेरे मुंह से निकल गया है। 10, 5 और 15 इस तरह सैनिक भेजे गए हैं। 10, 5, 15 इस तरह से, 1, 2 ये सैनिक। अब ये क्या यूएसए के सामने टिकेंगे, आप बताइए। अच्छा, जब ट्रंप से इसके विषय में पूछा गया ग्रीनलैंड में ये सैनिक क्यों, तो उन्होंने कहा ये ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए है और रूस और चाइना से सुरक्षा। अच्छा, उधर रूस के विदेश मंत्री हैं सर्गेई लेवरोव, उन्होंने नाले पर दाला फेंक दिया उठा करके। उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है ग्रीनलैंड पर डेनमार्क जबरदस्ती कब्जा किए हुए है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट ही नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका सीधा सा उद्देश्य है नेटो को तोड़ना। और प्रेसिडेंट इस पर कुछ बोलेंगे नहीं। उधर रसिया जो है यूक्रेन पर कब्जा बढ़ाता हुआ चला जाएगा, सीधे चला जाएगा। एक चीज और, ईयू के अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेयन। वो स्विट्जरलैंड के दावोस में एक सभा पर संबोधित कर रही थी, तो उन्होंने कहा एक बात कि यूरोप के लिए आत्मनिर्भर बनने का अवसर है। अच्छा, आज अगर यूरोप के हालात देखिए तो क्या है मालूम है? यूरोप में कोई सप्लाई चेन नहीं है। यूरोप चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को कई देशों से लेता है और उसको असेंबल करके बेच देता है। चाहे वो जो चीज़ बना रहा हो यूरोप, लेकिन फंडामेंटल चीज़ें नहीं बना रहा है। रसिया इसीलिए टिक गया क्योंकि उसके पास सप्लाई चेन भी अपने ही देश में है। एक बोल्ट से लेकर के हवाई जहाज़ तक रसिया बनाता है। यूरोप ऐसा नहीं करता। यूरोप बोल्ट कहीं और बनाएगा, वहाँ से ले आएगा अपने यहाँ, उसी को टाइट करके पार्ट्स को, और हवाई जहाज बना देगा। तो यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि यूरोप के लिए आत्मनिर्भर होने का अवसर है। ये सही। और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि अगले हफ्ते मैं इंडिया जाने वाली हूँ और एक बहुत ही विशिष्ट डील करने वाली हूँ, ट्रेड डील करने वाली हूँ, ऐतिहासिक ट्रेड डील। उन्होंने ये कहा कि मदर ऑफ ऑल डील्स इसको कहा। असल में 26 जनवरी को 2026 को चीफ गेस्ट के रूप में यही रहेंगे स्वतंत्रता दिवस परेड में।
कौन? यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन। अच्छा, इससे इंडिया को भी फायदा है। इंडिया को क्या फायदा है? अगर इंडिया EU FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, साइन होता है, तो जो US के मार्केट में इंडिया नहीं अचीव कर पा रहा है इसमें, वो यहाँ के मार्केट में, यूरोपियन यूनियन के मार्केट में वो अचीव कर लेगा और इंडिया की बल्ले बल्ले हो जाएगी। ब्रिटेन के नेता एन डेवी का एक बयान आया, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं वो, बहुत बड़े ब्रिटेन में। ब्रिटेन की संसद में उन्होंने ट्रंप को गैंगस्टर कहा, दबंग कहा, बुली कहा, पता नहीं कौन कौन से अपशब्द कह दिया, और तो और मोस्ट करप्ट प्रेसिडेंट ऑफ USA भी कहा उन्होंने, दुनिया भर। तो इस तरह से यूरोपियन यूनियन, यूरोप की कंट्री और USA में छड़ा, अभी तो वाक युद्ध छिड़ा हुआ है। आगे देखिए क्या ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा कर पाते हैं। अगर कर पाते हैं तो कितने दिनों तक स्टेबल रह पाएंगे, ये तो वहाँ के लोगों पर निर्भर करेगा, लेकिन आने वाले दिन बताएंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए, मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि इससे आपको यूरोपियन नेता, लीडरशिप, भारत के क्या उसमें फ़ायदे हो रहे हैं और USA के बीच की बढ़ती हुई जो भी कड़वाहट या संबंध कह लो, इसका अंदाज़ा हो जाएगा। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद एक बार पुनः और नमस्कार।